हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल एवं बहुत ही खास है। आज की जो वीडियो आप लोग को पता है PYQ क्वेश्चन है, ठीक है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास, ठीक है। तो RP कांस्टेबल का GK GS PYQ है जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पार्ट 33 है। जो हमारे प्रिय साथी, प्रिय भाई बहनें जो हमारी वीडियो अभी तक नहीं देखें 1 से 32 पार्ट, तो वीडियो उपलब्ध है हमारे चैनल पे। आप लोग जाइएगा, चैनल को सर्च कीजिएगा टारगेट विद PPP, जाएगा प्लेलिस्ट में, आप लोग को सारी वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है, पार्ट वाइज। तो आप लोग जाइएगा, अच्छे से पढ़ लेना आप लोग साथ में, ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आप लोग को 3 ही सजेशन दूंगा। आप लोग को क्या करना है, प्रैक्टिस सेट, PYQ, मॉक टेस्ट, टेस्ट बुक पे देना है, ठीक है। तो समझ गए आप लोग। बस तीन काम को करना है आप लोग को। अगर आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो गया, मैथ कंप्लीट हो गया, रीजनिंग कंप्लीट हो गई, GK जस्ट कंप्लीट हो गया, तो मात्र 3 चीज़ को फोकस कीजिए। बस जितना हो सके उतना PYQ पे फोकस कीजिए। PYQ को अगर फोकस करेंगे तो आप लोगों को एक तरीका पहले से पता चल जाएगा, आप लोग किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, सब कुछ आप लोग को पहले पता चल जाएगा। तो साथियों बताएं आप लोग का सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग का सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है साथियों, ठीक है। बस आप लोग क्या करिए, प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए। बाकी जो हमारे चैनल पर अभी तक बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को इम्प्रेस कर देना, जैसे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचेगा, ठीक है। चलते हैं प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए, कितना आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अगर आप लोग को उत्तर पता रहेगा ना, किसी भी प्रश्न का उत्तर पता रहेगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो बोला हमारा, प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्धारित जजों की संख्या कितनी थी। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए साथ में, ठीक है। देख रहे हैं, प्रश्नों को देखकर आप लोग खुद समझ जाएंगे आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्धारित राज्यों की संख्या कितनी थी, निर्धारित जजों की संख्या कितनी थी। 8 जज थे, 9 जज थे, 11 जज थे, 13 जज थे। तो साथ ही बता दी, इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, 8 जज थे। क्या थे, 8 जज, यानी आप लोग का आंसर नंबर ए वाला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कितने मेरे प्रिय साथियों का आंसर सही है वो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्नों को देखते हैं साथ में, ठीक है। हम लोग एक एक प्रश्नों को बहुत बारीकी से संपूर्ण जानकारी के साथ देखेंगे, ठीक है। आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा क्लास है, ठीक है। तो बोला है दूसरा प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संशोधन के द्वारा हुआ। पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संशोधन के द्वारा हुआ। 73वें संशोधन, 74वें संशोधन, 76वें संशोधन, 78वें संशोधन। तो आप लोग बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग हो जाएगा, आपकी स्क्रीन पर मैंने लिख दिया, कितना है, संशोधन, ठीक है, संशोधन। तो कितना संशोधन है, 73वां संशोधन, यानी आंसर नंबर ए वाले इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी भी साथी को तुक्का नहीं मारना है। मैं RPF के लिए नहीं बता रहा हूँ, स्पेशल RPF कांस्टेबल के लिए नहीं बता रहा हूँ। जो भी वनडे एग्जाम है, किसी भी एग्जाम में तुक्का मत मारना आप लोग, ठीक है। तुक्का मत मारना आप लोग। निगेटिव मार्किंग है तो तुक्का कतई नहीं मारना आप लोग को। निगेटिव मार्किंग नहीं है तो एकदम तुक्का एकदम झाड़ के मारिए आप लोग, ठीक है। ये बात ध्यान रखना साथ में, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या बोलता है साथी, पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न बोला हमारा, विलयनों से शुद्ध ठोसों को उनकी क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि कहलाती है। विलयनों से शुद्ध ठोसों को उनकी क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि कहलाती है। क्या कहलाती है विधि, क्रिस्टलीकरण कहलाती है, विसरण कहलाती है, संघनन कहलाती है, ऊर्ध्वापातन कहलाती है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। इस जो हमारा प्रश्न पूछा, हमारा केमिस्ट्री का प्रश्न पूछा, आप लोग को पता है, हर एक वीडियो में मैंने बताया था। साइंस से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्ट्रेटेजी से 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से 6 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, पॉलिटी से 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, खेल कूद से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स जो होता है वहाँ से भी 6-7 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोग को 6-7 टॉपिक बता दिया साथियों, क्या है, स्ट्रेटेजी के है, करंट अफेयर्स है, ठीक है, और हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, महोत्सव है आप लोग का, प्रधानमंत्री, लोकसभा चुनाव है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यहाँ से प्रश्न आप लोग के पूछे जाते हैं साथ में, ठीक है, कन्फर्म पूछे जाते हैं। यहाँ से एक एक प्रश्न, दो दो प्रश्न आपको पर्सनली मिलेगा, ठीक है। खेल कूद, स्पोर्ट, ओलंपिक, ओलंपिक में जो कौन सा क्रिकेट है वो खेला गया, किस सन में खेला गया, ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोग के PYQ को देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे ना, आप लोग को पहले से आइडिया हो जाएगा, खुद ही आप लोग समझ जाएंगे क्या किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बोला है हमारा तीसरा प्रश्न, विलयनों से शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि कहलाती है। क्रिस्टलीकरण कहलाती है, विसरण, संघनन, ऊर्ध्वापातन। तो बता दें साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का ए वाला हो जाएगा, क्रिस्टलीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है,
क्रिस्टलीकरण कहलाती है। साथी लोग क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से, ठीक है। तो कितने साथियों का आंसर सही था आप लोगों का क्रिस्टलीकरण। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आपके लिए स्क्रीन पे आज का कौन सा है, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न बोला है मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सेंट लॉरेंस, मिसिसिपी, रियो ग्रांडे, मिसौरी। तो साथी लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या सकता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथी लोग बताइए आप लोग कि मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सेंट लॉरेंस। क्या होगा, सेंट लॉरेंस इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए था, ठीक है। तो कितने साथियों का आंसर राइट था आप लोग बताएंगे, पहला आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं और बताते हैं आप लोग को, ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा, आज का हमारा पांचवा प्रश्न है। पांचवें प्रश्न को पढ़ते हैं अच्छे से। तो साथ ही पांचवा प्रश्न बोला हमारा भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए, जो आप लोग के इस सभी साथियों का आंसर सही होगा। मुझे पता है 100% मुझे पता है, क्योंकि ये प्रश्न मैंने बहुत बार करवाया था और आप लोग बता भी सकते हैं बहुत ही आसानी से। 35 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष। तो बता दें साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 35 वर्ष, ठीक है। तो 35 वर्ष वाला इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पांचवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए वाला इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमने 5 प्रश्नों को बहुत अच्छे से क्लियर किया। क्या आप लोग को कोई भी डाउट हुआ, कोई भी डाउट हो आप लोग तो मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा छठवां प्रश्न साथी लोग, छठवां प्रश्न क्या बोलता है पढ़ लेते हैं छठे प्रश्न को। बोला हमारा आज का छठवां प्रश्न, झारखंड की निम्नलिखित में से किस नदी से स्वर्ण निक्षेपण प्राप्त होता है। तो क्या बोला है, झारखंड की निम्नलिखित में से किस नदी से स्वर्ण निक्षेप प्राप्त होता है। तो उत्तरी कोयल है, सुवर्ण रेखा है, बराकर है, दक्षिण कोकिल है, ठीक है, कोयल। तो बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का साथ ही हमारा राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। क्या होगा, क्या होगा साथी लोग, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, सुवर्ण रेखा, ठीक है, सुवर्ण रेखा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो चुके होंगे आप लोग का, सुवर्ण रेखा आप लोग का आंसर नंबर बी वाला इस प्रश्न का साथ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। छठे प्रश्न का आंसर नंबर बी वाला। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं और बताते हैं आप लोग को इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो सातवां प्रश्न आज का हमारा है, प्रश्न क्या बोला है, बहुत अच्छा प्रश्न है। साजी थॉमस जिन्हें 2014 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, निम्न में से किस खेल से संबंधित है। देखिए हमारा खेल कूद है, प्रश्न से पूछा है ना, पुरस्कार से भी प्रश्न पूछा है। तो साथियों ध्यान से आप लोग पढ़ना है, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ प्रश्नों को बहुत ध्यानपूर्वक से पढ़ना आप लोग को। तलवारबाजी है, नौकायन है, साइकिलिंग है, बॉक्सिंग है, इसमें से आप लोग का राइट आंसर कौन सा होगा आप लोग बताइए। तो साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस सातवें प्रश्न का जो राइट आंसर आप लोग का नौकायन हो जाएगा। कहाँ पे, नौकायन आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सातवें प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा आंसर नंबर बी वाला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथी लोग आप लोग क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं अच्छे से और आप लोग को बताते हैं, ठीक है। तो क्या हमारा अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे, आज का हमारा आठवां प्रश्न है। आठवां प्रश्न बोला है, राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ किसके पास होती है। राज्य की जो कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं वो किसके पास होती है। तो विधानसभा सदस्य के पास होता है, राज्यपाल के पास होता है, मुख्यमंत्री के पास होता है, उच्च न्यायालय के पास होता है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा तो ये हो जाएगा राज्यपाल के पास होता है। किसके पास, राज्यपाल के पास होता है। तो कितने साथियों का राइट आंसर था वो बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आंसर नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं और बताते हैं आप लोग को, ठीक है। आज का हमारा 9वां प्रश्न साथी लोग, 9वां प्रश्न हमारा संसद से प्रश्न पूछा है, लोकसभा से। मैंने अभी आप लोग को बताया था लोकसभा राष्ट्रपति चुनाव से प्रश्न आप लोग के बनते हैं। तो बोला है संसद में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए आप लोग के लिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है। तो बोला है संसद में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल है, 25 ईयर यानी 25 वर्ष, 25 वर्ष। आंसर नंबर बी वाला इस प्रश्न का जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। तो अगला प्रश्न साथी लोग हमारा कौन सा है, आज का हमारा 10th प्रश्न। 10th प्रश्न क्या बोला है, पढ़ लेते हैं 10th प्रश्न को। बोला है पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमालाएं का हिस्सा है। पीर पंजाल एक पर्वत, ठीक है, पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमालाएं का हिस्सा है। तो उच्च हिमालय क्षेत्र, निचला हिमालय क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र,
पार हिमालयी क्षेत्र है। तो बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए बता दे साथियों, आप लोग को दिख रहा होगा आंसर नंबर बी वाला, क्या निचला हिमालय। निचला हिमालय आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, निचला हिमालय क्षेत्र आप लोग का आंसर नंबर बी वाला हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न की और अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, अच्छे से आप लोग को बताते हैं, ठीक है। तो सभी साथी देखेंगे अच्छे से 11 प्रश्न, आज के 11 प्रश्न क्या साथी लोग पढ़ लेते हैं। 11 प्रश्नों को बोला हमारा है, बोला है समानता के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध। क्या बोला है, समानता के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध भारतीय संविधान की किस मौलिक अधिकार के तहत आता है। तो समानता के अधिकार पर जो भेदभाव होता है वो प्रतिबंध भारतीय संविधान की किस मौलिक अधिकार के तहत आता है। तो क्या है, समानता का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है साथी। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा आप लोग का, तो साथी लोग बता दें इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा समानता का अधिकार, यानी आपका आंसर नंबर दिख रहा है आप लोग की स्क्रीन पे, आज का हमारा आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा, समानता का अधिकार, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था साथी, ठीक है। तो सभी साथी हमारे अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कौन सा, आज का हमारा है 12 प्रश्न साथी लोग, ठीक है। तो 12 प्रश्नों को पढ़ते हैं अच्छे से, आप लोग को बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रश्न साथी हो, ठीक है। अधिकतर जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ सभी सिंपल है। आप लोग को ना एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग को समझ में ना आया हो। आप लोग पूरी प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए, आप लोग को देखिए, आप लोग को ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आप लोग को समझ में ना आया हो, ठीक है। बाकी सभी प्रश्न आप लोग को बहुत नॉर्मली से आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। थोड़ी मेहनत की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो बोला है हमारा 12 प्रश्न, निम्न में से कौन सी फसल रोप कर उगाई जाती है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न, ठीक है। सभी बिलोंग गांव से ही करते हैं, अधिकतर जितने भी मेरे प्रिय साथी लोग देख रहे हैं वीडियो को वो अधिकतर गांव से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो बोला है निम्न में से कौन सी फसल रोप कर उगाई जाती है, चाय है, काफ़ी है, काजू है, उपरोक्त सभी है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आप लोग के आपके लिए आए तो चाय, काफ़ी, काजू सभी लोग क्या क्या होता है, वो उगाई ही जाती है, रोप कर ही उगाई जाती है। तो उपरोक्त सभी का आंसर मारेंगे टिक, ठीक है। आंसर नंबर डी वाला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। सभी आप लोग, ठीक है, उपरोक्त सभी वाला आंसर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो 12 प्रश्न हमारा अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा है 13 प्रश्न, ठीक है। तो 13 प्रश्न क्या साथी बताएंगे आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह है जो दक्षिणावर्त घूमता है, ठीक है। एक ग्रह है, हमारा ग्रह से प्रश्न पूछा साथी, ठीक है। तो क्या हुआ, दक्षिणावर्त घूमता है वो, ठीक है। तो अरुण है, वरुण है, बृहस्पति है, शनि है, ये बताना आप लोग को। बहुत ही सिंपल प्रश्न साथी लोग, आप लोग बता सकते हैं साथी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का अरुण हो जाएगा, ठीक है। अरुण जो होता है, आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा। अरुण जो होता है वो दक्षिणावर्त घूमता है, ठीक है, दक्षिणावर्त घूमता है, ठीक है। अरुण जो अरुण ग्रह होता है, ठीक है। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। कितने प्रिय साथियों का आंसर सही था वो बताएंगे, ठीक है। बाकी हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न साथी, ठीक है। आप लोग को बहुत मजा आएगा, देख रहे हैं सही प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे हैं, ग्रह से भी प्रश्न आप लोग के पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। तो जो अगला प्रश्न हमारा पूछा है 14 प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल कौन सी थी। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल कौन सी थी। रालेट सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल्ड हड़ताल है, खेड़ा सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह है। तो साथियों बता दें इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या है, रालेट, क्या है, रालेट सत्याग्रह आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। कितने प्रिय मित्रों का आंसर सही था, आंसर नंबर ए वाला, रालेट सत्याग्रह, ठीक है। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। हमने हमारा जो अगला प्रश्न कौन सा, आज का हमारा 15 प्रश्न, ठीक है। तो 15 प्रश्नों को पढ़ते हैं कि क्या है आप लोग के लिए 15 प्रश्न जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस समिति को बजट में शामिल अनुमानों की निरीक्षण और सार्वजनिक व अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। तो साथ ही लोग प्रश्न को पढ़ते आप लोग समझ सकते हैं कितना आप लोग के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, ठीक है। किस समिति को बजट में शामिल अनुमानों की निरीक्षण और सार्वजनिक व अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। तो प्राक्कलन समिति है, अस्थायी समिति है, तदर्थ समिति है, लोक लेखा समिति है। तो साथी लोग बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो सकता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। आप लोग प्रश्नों को देखकर आप लोग खुद समझ गए कितना आप लोग के लिए स्पेशल है, ठीक है प्रश्न। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राक्कलन, क्या, प्राक्कलन समिति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए, प्राक्कलन समिति, आंसर नंबर ए वाला, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर ए वाला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। आप लोग 15 प्रश्नों को देख लिए। कोई प्रश्न में आप लोग को डाउट हुआ 1 से 15 तक पहुंच गए आप लोग, किसी प्रश्न में आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग पर्सनली मुझसे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं साथी। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? आज का हमारे 16 प्रश्न है। तो 16 प्रश्न क्या है आज का? बोला है अमृता शेरगिल के क्षेत्र की मशहूर शख्सियत थी। तो अमृता जो शेरगिल थी वो क्षेत्र की मशहूर शख्सियत थी, तो क्या थी? संगीत की थी, चित्रकला की थी, नृत्य की थी, नाटक की थी। ये साथ ही बता दिए प्रश्न आप लोग का स्ट्रेटेजी कैसे पूछा है, ठीक है। तो जिसमें नृत्य आ जाए, नाटक आ जाए, संगीत आ जाए, समझ जाइए, और वो हमारा स्ट्रेटेजी का ही प्रश्न है। और आप लोग को मैं बताया था करंट पे स्ट्रेटेजी के पॉलिटी से प्रश्न आप लोग के अधिकतर से अधिकतर पूछे जाते हैं, और हिस्ट्री भी इसमें ऐड होता है, ठीक है। तो बात ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जो फोकस करने वाली है उसको। बाकी जो राजवंश है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, अब बाकी जो भी आप लोग के मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ से भी प्रश्न आप लोग के पूछे जाते हैं साथ में, ठीक है। जो भी वंश काल है वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं हिस्ट्री में। बाकी आप लोग को मैंने वीडियो दिया आप लोग के चैनल पे, ठीक है। तो आप लोग जाइएगा, आप लोग अच्छे से देख लेना साथ ही, ठीक है। आप लोग को सब कुछ समझ आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो आज जो 16 प्रश्न अमृता शेरगिल के क्षेत्र में मशहूर शख्सियत थी, वह संगीत की थी, चित्रकला की, नृत्य की, नाटक थी। तो बता दें साथ इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का होगा चित्रकला की थी, ठीक है। चित्रकला की थी, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रश्न आप लोग के लिए, आंसर नंबर बी वाला हो जाएगा। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज हमारे 17 प्रश्न साथी लोग। 17 प्रश्न क्या बोलता है? 17 प्रश्न बोला है निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का अस्थायी सदन है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद है, संसद का स्थायी सदन, अस्थायी सदन है? तो विधान परिषद का, राज्यसभा का, लोकसभा का, विधानसभा का। तो साथियों इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है? तो साथी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर मैं बता देता हूँ, राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो कितने प्रिय साथियों एवं प्रिय भाई बहनों का राइट आंसर है राज्यसभा, वह बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सभी जो हमारे प्रिय साथी देख रहे हैं वीडियो को, ठीक है, वो सभी लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। देखते हैं बहुत कम कमेंट आता है, ठीक है। आप लोग कमेंट भारी से भारी संख्या में कीजिए, ठीक है। जितने लोग वीडियो को देखते हैं उतने लोग कमेंट नहीं करते हैं। तो अगर मैं मोटिवेट में रहूँगा तो आप लोग को और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा साथियों, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए मेरा हौसला बुलंद करने के लिए साथी, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज हमारा 18 प्रश्न क्या बोलता है? तो साथी लोग 18 प्रश्न पढ़िए, आप लोग अच्छे से बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर। आत्महत्या की थैलियाँ नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है? यह प्रश्न हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम से प्रश्न पूछा। आप लोगों को पता है, मैंने बताया साइंस से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, फिजिक्स से 2 प्रश्न, बायोलॉजी से 2 प्रश्न, केमिस्ट्री से 2 प्रश्न, ठीक है। और एक प्रश्न आप लोग के फिजिक्स से रेयर केस पूछ दिया जाता है। आप लोग को 3 प्रश्न आप लोग के फिजिक्स से पूछे जाते हैं, 2-2 प्रश्न आप लोग के मैथ से, और 2-2 प्रश्न आप लोग के बायोलॉजी से और केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग। आत्महत्या की थैलियाँ नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है? तो राइबोसोम है, लाइसोसोम है, साइटोप्लाज्म है और सेंट्रोसोम है। तो बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो सकता है। साथ ही इस 18वें प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ लाइसोसोम। लाइसोसोम थी, कितने प्रिय साथियों का आंसर सही था लाइसोसोम, वो बताएंगे, ठीक है। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे वो बता देंगे तुरंत, ठीक है। तो आप लोग क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? आज का हमारा 19 प्रश्न साथी लोग, ठीक है। तो आप लोग हम देखते हैं 19 प्रश्नों को पढ़ते हैं, कितना महत्वपूर्ण आप लोग के लिए प्रश्न होने वाला है आज का। तो बोला है ध्यान से पढ़ना, वह संपत्ति जो ऋण प्राप्त करके पास होती है, वह संपत्ति जो ऋण प्राप्त करके पास होती है और जिसे वह ऋण दाता की गारंटी के रूप में तब तक उपयोग करता है जब तक ऋण चुका न दिया जाए। तो प्रश्न बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर एक बार दोहराइए प्रश्नों को। वह संपत्ति जो ऋण प्राप्त करने के पास होती है और जिसे वह ऋण दाता की गारंटी के रूप में तब तक उपयोग करता है जब तक ऋण चुका न दिया जाए, वह कहलाती है, वह क्या कहलाती है, यही बताना है आप लोग को। बहुत ही सिंपल है। असुरक्षित ऋण, सहयोगात्मक संविदा, संपत्ति, उधार लेने की क्षमता। तो साथी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को हो जाएगा, क्या होगा? सहयोगात्मक संविदा आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो कितने प्रिय साथियों का आंसर सही था? पहले आप लोग को ना, पहले प्रश्न आप लोग बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़िए, क्योंकि प्रश्न में ही उत्तर छिपा रहता है, ये बात ध्यान रखना मेरी, ठीक है। प्रश्न में ही उत्तर क्या होता है? छिपा रहता है। तो पहले प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक से आप लोग पढ़िए, आप लोग खुद अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न क्या कहता है? बाकी जितने भी साथी देख रहे हैं वीडियो को, वो लास्ट में कमेंट करें कितना आप लोग का स्कोर हुआ है। पूरे 20 प्रश्नों में से आप लोग कितने आप लोग क्वेश्चन सही किए हैं वो बताएंगे आप लोग, ठीक है। तो चलते हैं 20वें प्रश्नों को। 20वां प्रश्न हमारा क्या बोला है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ से स्रावित होती हैं
अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होती हैं। एंजाइम होता है, हार्मोन्स होता है, प्लाज्मिड्स होता है, ईस्ट होता है। ठीक है, ईस्ट। तो साथी लोग बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हार्मोन्स। हार्मोन्स आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। आंसर नंबर बी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से देख लिए हमने 20 प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से आप लोग को बता दिया। किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं मिलना चाहिए आप लोग को। ठीक है, और किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट मिले तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं मुझसे पर्सनली। ठीक है, बाकी जितने भी प्रश्न बताए वो सभी अपने नोटबुक में नोट कर लेना साथी, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी है। ठीक है, आज का पार्ट हमारा 33 था। जल्द हम 34 पार्ट में मिलेंगे आप लोग के साथ। ठीक है, बाकी आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, क्योंकि आप लोग को पता है एग्ज़ाम भी आप लोग का बहुत ही नज़दीक आने वाला है। ठीक है, आप लोग को पता है। ठीक है, तो बस आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।